गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अजीज़ अहमद। मैं आज आपको पहले पाठ के शेष का पंक्तियों का अध्ययन कराऊंगा। तो आइए, प्रथम 3 का पंक्तियां हो चुकी हैं, अब अगले का पंक्ति का अध्ययन करते हैं। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। बच्चों, इसमें कवि कहता है कि हमारा प्यारा भारत देश, जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान का पवित्र घर है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण भारत देश है। कवि कहता है कि गौतम बुद्ध की करुणा की जो चेतना है, दया की जो चेतना है, वह हमारे देश में ही बरस पड़ी है। कवि कहता है कि हमारा भारत देश आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही भव्य रहा है, जिसका गान, जिसका गुणगान सदैव से गूंजता आ रहा है। ऐसा देश में कोई देश नहीं है, या संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे भारत देश की बराबरी कर सके। ऐसा हमारा भारत देश है। अगली का पंक्ति है, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। बच्चों, प्रस्तुत का पंक्ति में कवि कहता है कि हमारे देश पर कई बाधाएं आई, परंतु हमने उन बाधाओं से कभी डरा नहीं या कभी भयभीत नहीं हुआ, और ना ही भविष्य में भयभीत होंगे। अब हम दीनहीन, दबे कुचले पिछड़ों में नहीं रह सकते, क्योंकि भारत देश अत्यधिक विकसित रहा है प्राचीनता से ही, और इसलिए हम किसी से कमज़ोर नहीं होंगे। कभी कहता है कि छोटे मोटे स्वार्थ के लिए, अपनी ही भलाई के लिए हम अपने देश के प्रति कभी ऐसे तुच्छ कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश पर कोई आँच आए, क्योंकि यह भारत जो है वह पवित्र भूमि है। अब हम संसार में किसी से कुछ भी लेने के लिए हाथ कभी न फैलाएंगे। तो ये का पंक्तियाँ हैं, और अगली का पंक्ति है, मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध अरु, क्षीर सुधा में लुटा रही है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी, यह गूंजेगा यह गान हमारा।
कौन करेगा समता इसकी, महिमामय यह देश हमारा। प्रस्तुत का पंक्ति में कवि ने भारत के वैभव और संपूर्णता को व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि भारत जैसे देश में संपूर्ण वस्तुएं भरी पड़ी हैं, चाहे फल फूल मेवा मिश्री, ये सब हमें अपने देश से ही प्राप्त हो जाते हैं। केला, चावल तथा अन्य विविध कई प्रकार के अन्न भी उपलब्ध हो जाते हैं और दूध से युक्त अमृत हमारे देश में चारों ओर प्राप्त हो रही है। कवि कहता है कि यह हमारी धरती आर्य भूमि जो सदैव से उन्नति करता आ रहा है और इसके उन्नत का गान सदैव से गूंजता आ रहा है। ऐसे में हमारे देश की समानता कौन कर सकता है, क्योंकि हमारा देश महिमामय देश है। इसकी समानता किसी देश के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, ये का पंक्ति है, इसको आप याद करेंगे। अब आप कवि परिचय थोड़ा सा जान लीजिए। सुब्रह्मण्य भारती का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली गांव में 11 सितंबर सन 1882 को हुआ था। इनकी काव्य प्रतिभा को देखते हुए इन्हें 11 वर्ष की आयु में ही भारती की पदवी से विभूषित किया गया, अलंकृत किया जाने लगा था। वाराणसी में आकर हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। दैनिक पत्र इंडिया और साप्ताहिक बाल भारती का संपादन किया, जिनमें अंग्रेज़ों की काली करतूत उजागर हुआ होती थी। ये अंग्रेज़ों की करतूतें या अंग्रेज़ों की जो कमियां होती थी, इसमें पत्रिका में उजागर किया करते थे। इंडिया का प्रकाशन अंग्रेज़ सरकार ने बंद करवा दी, क्योंकि वे जानते थे कि इसमें हमारे सब जो भी कार्य होते हैं जनता इस पत्रिका के द्वारा जान लेती है। तमिल कवि भारती अपनी रचनाओं के माध्यम से आज़ादी की अलख जगाते रहे और आज़ादी के लिए सदैव प्रयत्नरत रहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको कल नोटबुक तैयार करवाया जाएगा, इस प्रश्न उत्तर को लिखवाया जाएगा।